students, so today we are going to start with the next chapter, chapter 10, vector algebra. Most interesting and important chapter. After this chapter, we'll study 3D. So vector will make a base, or you can say that the starting point to solve the questions of 3D. So that's why it's very important. So what do you mean by vector algebra? क्या है, क्या पढ़ेंगे एक्चुअल में इसमें हम? मैं मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि विंड जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लो कर रही है. 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्लो कर रही है क्या? विंड. तो कोई सेंस नहीं बनी जब तक ये नहीं पता लगे कि ये किस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है. 10 किलोमीटर पर आवर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, देन इट मेक सेंस. सो हमारे पास ऐसी कई प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिनको सिर्फ नॉर्मल मैग्नीट्यूड में की फॉर्म में, एक नंबर की फॉर्म में लिखने से मीनिंग बन जाता है, और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको हमें क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड में भी लिखना होता है, प्लस एक नंबर की फॉर्म में भी लिखना होता है, प्लस हमें उनकी डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट सेंस बना सकती हैं. जैसे अगर मैं बात करूं वेट, तो वेट, इफ योर वेट इज 40 kg, तो वो कंप्लीट सेंस है. 40 kg क्या वेट है, तो उसका मीनिंग निकल गया. अगर मैं बात करूं जैसे विंड की, मैंने आपको बात की, विंड ब्लो कर रही है 10 किलोमीटर पर आवर, बट किस डायरेक्शन में कर रही है, तो उसका मीनिंग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए थी, डायरेक्शन चाहिए थी. सो यही, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस द वेक्टर अलजेब्रा और फिजिकल क्वांटिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. जो फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी divided into 2 parts. One scalar and second is vector. Now scalar क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव रियल वैल्यू, वो क्या होता है, स्केलर होता है. वेक्टर होता है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है. ठीक है. सो हमारे पास 2 फिजिकल क्वांटिटी होती है, एक स्केलर होता है, एक वेक्टर. अब इस पूरे चैप्टर में हम इन्हीं 2 की बात करेंगे, स्केलर और वेक्टर. इनके ऊपर ऑपरेशन लगाए जाते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सारी चीजों को पढ़ेंगे. वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें इमेजिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. आपका इमेजिनेशन बहुत अच्छा है तो आप बहुत बढ़िया तरीके से इसको, इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. सो स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे बात करते हैं टाइम, वेट, ओके, उसके बाद टेम्परेचर, टाइम, वेट, टेम्परेचर, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, हाइट. सो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं. अगर टाइम की बात करें तो टाइम या तो 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, और अगर हम नॉर्मल वे में बात करते हैं टाइम को तो कैसे देखा जाता है, अगर 12 बजे हो तो वी विल राइट 1200 आवर्स. तो वो क्या है, वो स्केलर है क्योंकि उसकी एक वैल्यू है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है इसके लिए. वेट है, स्केलर है, टेम्परेचर है, स्केलर है, फोर्स है, फोर्स. अब फोर्स मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है, देन डेफिनेटली यू विल आस्क कि किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है. भाई अपवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है. तो 10 न्यूटन कुछ नहीं होगा, 10 न्यूटन नॉर्थ ईस्ट या जिस डायरेक्शन में लगाई जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, वेक्टर. वेलोसिटी क्या है, वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर. हाइट क्या है, स्केलर.
सो जहां पे डायरेक्शन भी आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं जिससे आपको पता लगे। एक एग्जांपल और देता हूं। मान लेते हैं कि कोई मुझसे पूछता है कि मेरा वेट क्या है, वेट, तो मैं कहूंगा मेरा वेट है 70 kg। इसका मतलब वेट क्या हुआ, स्केलर क्वांटिटी हुई। बट उसी केस में जैसे फोर्स की बात की गई, ये एक बॉक्स है और मुझे इस पे फोर्स लगानी है, तो डेफिनेटली आई विल आस्क कि भाई ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगनी है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ कंप्रेस करें या ऊपर की तरफ इसको फोर्स लगाएं, किस डायरेक्शन में इसकी फोर्स लगेगी। तो यानी कि अगर फोर्स लगती है 10 न्यूटन तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि किस डायरेक्शन में, तो दैट इज ये एरो कि भाई फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू टेल अबाउट वेक्टर कि इसकी वैल्यू भी है और इसकी डायरेक्शन भी है। सो जिसके मैग्नीट्यूड भी यानी वैल्यू भी होती है और डायरेक्शन भी होता है उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और जिसमें सिर्फ वैल्यू होती है, जो वैल्यू के बेस पे ही समझ में आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these both the quantities. Pause the video to note down. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं दोबारा से और अंडरस्टैंड करेंगे कि ये एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है, क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं। मे बी यू विल गेट 1 मार्क्स क्वेश्चन ऑफ क्लास ऑन क्लासिफिकेशन ऑन बोर्ड एग्जामिनेशन। सो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो 10 kg ये वेट है, वेट जो होगा वो क्या होगा, एक स्केलर। 40 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन भी आ गई, तो ये क्या बन गया, वेक्टर। 80 डिग्री सेल्सियस दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है। 80 वॉट, वॉट इज ए यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये भी एक स्केलर क्वांटिटी हुआ। 19 की -10 की पावर -19 कूलम, इट्स अ यूनिट ऑफ चार्ज, सो ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या है, वेक्टर है कि स्केलर है, दिस इज व्हाट, दिस इज वेक्टर। हाँ, अगर इसकी जगह पे ये लिखा होता 40 मीटर पर सेकेंड तो ये बताना मुश्किल था कि ये वेक्टर बनेगा या स्केलर, क्योंकि 40 मीटर पर सेकेंड स्पीड भी होती है और वेलोसिटी भी होती है। तो ये स्केलर बनेगा कि वेक्टर, ये बताना मुश्किल था क्योंकि स्पीड जो होता है वो स्केलर होता है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको नहीं बताया जा सकता, बट ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको बताया जा सकता है। 40 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे हमने क्लासिफाई किया कि कौन सी टर्म स्केलर होगी, कौन सी वेक्टर होगी। अब बात करते हैं किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, क्योंकि यही चीज मेन है जो हम अब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट ए वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंटेशन। ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने बहुत सारी लाइंस के बारे में पढ़ा है, इट पासिस थ्रू द लाइन, जो भी हमने पढ़ा लाइन के बारे में पढ़ा है। बट वेक्टर क्या है, वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन है। वेक्टर क्या है, व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। डायरेक्टेड लाइन जिसकी कोई डायरेक्शन है, एक ऐसी लाइन जिसकी हमें डायरेक्शन बता रखी है, चाहे वो ऐसे हो चाहे फिर वो ऐसे हो। दिस एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। ये जो एरो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मान लो मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं A to B, ठीक है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ को है,
तो हाउ टू राइट दिस, ए बी की ये लाइन कहां से कहां तक चल रही है, ए टू बी, इसकी डायरेक्शन कहां से है, ए टू बी। इसको कहा जाता है इनिशियल पॉइंट और इसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट। क्लियर? इसको कहा जाता है इनिशियल पॉइंट, इसको कहा जाता है टर्मिनल पॉइंट, और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए बी की ऊपर डायरेक्टेड एरो बनाकर। ठीक है, अगर इसकी डायरेक्शन ऐसे आ जाए, ये बी है, ये ए है, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ को आ रही है, तो हाउ टू राइट, बी ए और उसके ऊपर एरो, यानी लाइन कहां से कहां तक चल रही है, बी टू ए, नॉट ए टू बी। तो ये डायरेक्शन, ये जो एरो होता है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है। वेक्टर है क्या, वेक्टर इज ए डायरेक्टेड लाइन। हमने लाइंस के बारे में पढ़ा है, यहां पे हम डायरेक्टेड लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, कई जगह बुक्स में इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, जैसे ये लाइन है ए टू बी, जस्ट राइट डाउन द अल्फा, इसको कोई नाम दे दिया अल्फा। ठीक है, या ये एरो नहीं लगाया, ए टू बी है और अल्फा की ये क्या ऊपर बता दिया, इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ चल रही है, आगे की तरफ चल रही है। तो समवेयर दे डिनोटेड लाइक दिस, समवेयर दे डिनोटेड लाइक दिस। तो एक्चुअल में वेक्टर हुआ क्या, एक्चुअल में वेक्टर क्या है, हमने अभी पढ़ा कि डायरेक्शन है, एक लाइन डायरेक्टेड लाइन है। दूसरा हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड, दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन का तो पता लग गया, एरो जिस तरफ को होगा वहां की डायरेक्शन होगी, बट हाउ टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होती है एक प्रकार से लेंथ ऑफ द लाइन, लेंथ ऑफ द लाइन, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर निकालना है, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट लेंथ ऑफ द लाइन। एंड हाउ टू फाइंड आउट द लेंथ, लेंथ निकालने का, अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, और अगर इसकी बतानी है तो अल्फा का मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ अल्फा। और मॉडुलस वैल्यू आप जानते हैं कि मॉडुलस वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मॉडुलस वैल्यू निकाली जाती है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो जैसे जैसे क्वेश्चंस में आएगा, लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, कैसे निकालना है वो क्वेश्चंस में हम देखेंगे। ये आपको नॉर्मली आपको याद रखना है कि अगर जैसे एक ट्राइंगल है, इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू y है, अगर मुझे ये वैल्यू निकालनी है तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो वही चीज मैग्नीट्यूड या मॉडुलस में होती है कि पॉजिटिव वैल्यू निकलती है और कैसे निकाली जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मान लेते हैं एक लाइन है जिसकी वैल्यू अल्फा, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूं आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, कॉफिशिएंट ऑफ आई उसका स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ जे उसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट। सो लाइक दिस वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑफ द लाइन, or you can say that length of that line. Pause the video to note down. Okay, now come to most important topic, position vector. Position vector क्या चीज होती है, पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का निकाला जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, ओरिजिन से किसी पॉइंट या किसी पोजीशन पर अगर मुझे कोई वेक्टर बनाना हो तो वो क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। जैसे ये आपको सारी चीजें इमेजिनेशन करनी है, यू हैव टू बी वेरी गुड while you are in the imagination while you are doing this vector and 3D. So मैं एक स्पेस बनाता हूं, देखिए ये x आ गया, ये y आ गया, ये z, ठीक है, और
तो ये जो डिस्टेंस है, ये दिस इज ओरिजिन, ये जो डिस्टेंस बना है ये x आ गया, ये x आ गया, ये y आ गया और ये z आ गया। ऑब्वियसली ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये क्या होगा, ये x y z होगा। अगर ये डिस्टेंस x है, ये y है, ये z है, तो ये जो पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा, z होगा। तो ओरिजिन से अगर किसी भी पोजीशन या किसी भी पॉइंट का जो वेक्टर बनता है उसे क्या कहते हैं हम, पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P is a vector whose initial points are 0, 0, 0 and terminal points are is x, y, z, जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन, और टर्मिनल पॉइंट जो होगा वो जो x, y, z सारे पॉइंट। क्लियर? तो उसे हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P। जब हम किसी भी वेक्टर, किसी भी पोजीशन, किसी भी वेक्टर या किसी भी यू कैन से दैट पोजीशन स्पेस में ओरिजिन से अगर उस पे जो भी लाइन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। सो हम इसको एक चीज और कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये O है, ये P है, कैन आई राइट OP वेक्टर? भाई ये है क्या एक्चुअल में, OP वेक्टर बना, यहां से लेके यहां तक OP वेक्टर। और अगर मुझे इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना हो, यानी लेंथ निकालनी हो, तो हाउ टू फाइंड OP वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस y स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर। कैसे निकालते हैं लेंथ? डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है। अगर ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वेयर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वेयर का अंडर रूट। तो वही चीज है, whenever we have to find the length of this vector, तो हम कैसे करेंगे, या मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर। क्लियर? और एक्चुअल में ये होता क्या है, ओपी वेक्टर है, तो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ। कोई भी वेक्टर हम निकालते हैं, एबी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये एक लाइन है, डायरेक्टेड लाइन है एबी, ए टू बी, ठीक है। तो एबी कैसे निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है, पोजीशन वेक्टर होता है कि ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, लेंथ, वो होता है पोजीशन वेक्टर। अंडरस्टूड? सो ये होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, और ये किसी पॉइंट पे होता है। मैंने आपको दो प्रकार की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, एक तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी डायरेक्टेड लाइन को, एक ऐसे भी डायरेक्टेड लाइन को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। सो पोजीशन वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, आर से, या तो ऐसे या फिर ऐसे। इन दोनों में से आप कोई भी चीज लिख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर नॉर्मल सिंगल वैल्यू से करनी है तो आर से की जाती है, और अगर आपको पूरा लिखना है तो दैट इज ओपी वेक्टर से रिप्रेजेंटेशन की जाती है। तो ये है पोजीशन वेक्टर। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। बिफोर आई स्टार्ट विद डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो, most important topic, let us take an example to represent a vector graphically. How to represent a vector?
अभी आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया गया कि किसी भी पॉइंट या किसी भी पोजीशन का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है तो हाउ टू फाइंड आउट, कैसे निकाला जाता है। तो अब ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। रिप्रेजेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली। तो ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये 2 डायमेंशनल फिगर बनेगी, 3 डायमेंशनल नहीं बनेगी। क्या होगा? 2 डायमेंशनल बनेगी, क्योंकि डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये देखो, ये ओरिजिन आ गया, ठीक है। ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? 30 डिग्री ईस्ट, किसके ईस्ट में? नॉर्थ के ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री, तो ये है नॉर्थ। इसके ईस्ट में इस तरफ को हमें क्या करना है? 30 डिग्री ड्रॉ करना है। कर लिया? दिस इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। किसके ईस्ट में? नॉर्थ के ईस्ट में। कितना? 30 डिग्री। फिर उसके बाद हमें क्या रिप्रेजेंट करना है? ऑन दिस 40 किलोमीटर। सो आप स्केल की हेल्प से 40 किलोमीटर क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे हम, जैसे हमने इसको रिप्रेजेंट किया 40 किलोमीटर और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्लियर? अब हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज की। तो सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस की। बहुत ध्यान से आप देखें, कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए टू लर्न द थिंग्स, टू वॉच एंड टू नोट डाउन, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, इसको निकालने की कि डायरेक्शन कोसाइंस होते क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्शन कोसाइंस? क्या है? मैं यहां पे एक 3D फिगर बना रहा हूं। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है आपका, इसमें आपको इमेजिन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम करेगा आपको। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। मैं वही 3D फिगर बनाता हूं। इस प्रकार से ये एक 3D फिगर बनी है, ठीक है। ये ओरिजिन है, ये जो डिस्टेंस है, ये P वेक्टर आ गया, x y z पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया, ये z हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूं, देखो ध्यान से, क्या काम करता हूं, ध्यान से देखना। डायरेक्शन कोसाइन होते क्या है? देखो, अगर मैं यहां पे कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, ए पॉइंट ले लेता हूं, और मैं इस P और A को ज्वाइन कर देता हूं, तो ये क्या बन गया? O A P। ये क्या बना? O A P। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ये 3 डायमेंशनल है। ये जो OA है, OA, ये क्या होगा? OP का परपेंडिकुलर होगा। ये कुछ इस हिसाब से बनेगा, देखो, OAP, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, उभरी हुई ऊपर की तरफ। ये क्या चीज होगी? ये परपेंडिकुलर होगा। क्या? AP, ये परपेंडिकुलर होगा। ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगा, और ये क्या बनेगा? बेस बनेगा। इस एंगल को मैं क्या मान लेता हूं? अल्फा। ये जो पोजीशन वेक्टर है, ये जो लाइन है OP, ये एक्स एक्सिस के साथ मैं मानता हूं
की एंगल बना रही है क्या, अल्फा का, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा। लेट अस टेक अल्फा बीटा गामा, ये जो पोजीशन वेक्टर था ओपी, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ 3 एंगल बना रहा है जिनको कहा जाता है डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन एंगल्स, क्या, अल्फा बीटा एंड गामा। क्लियर? किसके साथ, पोजीशन वेक्टर के साथ। अब बहुत ध्यान से सुनना इसको, मैंने इसको मिला दिया, यानी कि ये एपी क्या हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, एक्स एक्सिस के साथ ये पोजीशन वेक्टर क्या एंगल बना रहा था, अल्फा का एंगल बना रहा। ठीक है, जब ये जो एंगल होते हैं डायरेक्शन एंगल, जब इनको कोसाइन कॉस में लिखा जाता है तो उसे कोसाइन कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। सो डायरेक्शन कोसाइन यानी डीसी, क्या कहते हैं, डीसी, डायरेक्शन कोसाइन। जब इन एंगल्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है, कॉस की फॉर्म में, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। क्लियर? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा होगा क्या, बेस अपॉन क्या, हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये जो बेस है ओ, ये क्या है, डिस्टेंस ऑन, ये जो डिस्टेंस था ये एक्स एक्सिस था, किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे मैं मान लेता हूं वाई और जेड एक्सिस पे डिस्टेंस मान लेता हूं जेड। तो ये एक्स है, ठीक है। ये ओपी क्या है, ओपी है पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी आपको बताया था आर, या तो ऐसे या ऐसे। ये जो मैग्नीट्यूड होता है किसका, आर वेक्टर, इसको आर ही लिखा जाता है एक प्रकार से, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, एक ही बात होती है। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस अल्फा को बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ, यू कैन राइट लाइक दिस, कैसे भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, कॉस बीटा क्या होगा, कॉस बीटा क्या होगा, y अपॉन ये z अपॉन आर। जैसे हमने पोजीशन वेक्टर, ओपी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया आर से, वैसे हम डीसी डायरेक्शन कोसाइन को भी रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल एम एन। तो हम लिख सकते हैं एल एम एन आर द डीसीज ऑफ ए लाइन, किसी भी लाइन की। तो डीसीज क्या होते हैं, सबसे पहले निकाले जाते हैं डायरेक्शन एंगल। डायरेक्शन एंगल कौन क्या होते हैं, जो पोजीशन वेक्टर के साथ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर बनाए जाते हैं, उन एंगल्स को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल। और जब ये उन एंगल्स को जब कॉस की फॉर्म में लिखा जाता है, कोसाइन में लिखा जाता है, तो उसे कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। और डायरेक्शन कोसाइन की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। और आप जानते हैं कि आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, आर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी वेक्टर। तो ओपी यानी पोजीशन वेक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इससे एक रिजल्ट और सामने आया, अगर मैं इन सभी वेक्टर का स्क्वायर करूं और इनको ऐड कर दूं, देखो ध्यान से, स्क्वायर करूं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, यहां पे ये देखो ध्यान से, ये बन जाएगा, इट इंप्लाइज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और आर की जो वैल्यू होती है वो ये होती है, तो आर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1।
यानी ये भी एक रिजल्ट है, एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1। सो ये होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, जो हमने समराइज किया कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, एल एम एन। और एल एम एन क्या होते हैं, वो एंगल, कॉस के वो एंगल जो पोजीशन वेक्टर के साथ बनाए जाते हैं एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर और जेड एक्सिस पर। अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन रेशियो, but before that pause the video. Now come to direction ratios. डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो कुछ भी नहीं, ये वो 3 नंबर होते हैं जो डीसी के प्रोपोर्शनल होते हैं। सो these are 3 numbers represented by A, B, C, proportional to DCs of vector। ये क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होते हैं। अभी हमने क्या बनाया था, डायरेक्शन जो कोसाइन निकाले थे उसमें एल की वैल्यू क्या थी, एक्स अपॉन आर, एम की वैल्यू वाई अपॉन आर और एन की वैल्यू जेड अपॉन आर। तो ये प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ए अपॉन या एल अपॉन ए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सो दे आर प्रोपोर्शनल टू, सो ए अपॉन एल इक्वल टू बी अपॉन एम इज इक्वल टू सी अपॉन एन इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट के। दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, वो जो है यहां पे लिखा है। अब एल की वैल्यू में क्या लिखता हूं, एक्स अपॉन आर, तो ये आ जाएगा ए आर अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी आर अपॉन वाई इज इक्वल टू सी आर अपॉन जेड इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी। तो आप ये कहेंगे कि सर एक्स, ये तो सिंपल क्या हो गया, एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। भाई यही हुआ ना, यहां से हमें क्या पता लगा, व्हाट इज दिस, दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, यस। बट ये फाइंड आउट ऐसे नहीं किए जाते। एक्स वाई जेड एक्चुअली होता क्या है, एक्स वाई जेड होता है क्या, ये ओपी है एक्स वाई जेड। अब इस लाइन की, इस डायरेक्टेड लाइन को अगर मैं लिखता हूं, अगर इसको मैं लिखता हूं तो क्या होगा, एक्स वाई जेड है क्या एक्चुअली, जैसे मैं पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, वो उसके एलिमेंट्स होंगे। ये सही है कि किसी भी पोजीशन वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, एक्स वाई जेड क्या है, ये इसकी वैल्यू, वो क्या होंगे, जो किसी भी पोजीशन वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, उस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू होगी, एक्स वाई जेड की वैल्यू, यानी जो नंबर होंगे। सपोज करते हैं मैं एक वेक्टर लिखता हूं, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर यानी पोजीशन वेक्टर है। तो ये जो एक्स वाई जेड हुए ये क्या रिप्रेजेंट हुए, ये रिप्रेजेंट हुए डी आर ऑफ द पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुआ? अच्छा, इससे हमें एक और चीज पता लगती है, क्या, इससे हमें एक और चीज क्या पता लगती है कि अगर मैं इसको देखूं, ध्यान से देखूं, हम अगर एक रिलेशन बनाते हैं, चलो इसको आप लिख लें पहले, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। लिसन, अगर मुझे किसी भी लाइन के डी आर निकालने हैं तो हाउ टू फाइंड आउट द डी आर ऑफ द लाइन। जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, ये डायरेक्टेड लाइन है ए टू बी, ए टू बी। इस वेक्टर की जो वैल्यू है, इस वेक्टर की वैल्यू है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप, और abc तो dr को बोलते हैं, आप xy ले लें, x1
y1 z1, इसकी x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब मान लेते हैं, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि ओपी एक जो पोजीशन वेक्टर है उसके जो पॉइंट होते हैं, यानी उस लाइन की अगर मैं जो भी इक्वेशन बनाता हूं, ऐसे वेक्टर इक्वेशन बनाता हूं, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, एक्स वाई जेड की फॉर्म में लिखता हूं, तो ये जो एक्स वाई जेड होते हैं ये क्या होते हैं, डी आर होते हैं। अब इस लाइन की अगर मुझे डी आर निकालने हैं तो सबसे पहले इस लाइन की ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, और वो ए बी वैक्टर कैसे बनेगा, ए बी वैक्टर बनेगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ये जो हुआ, इस लाइन के ये जो कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट, दे आर कॉल्ड द, क्या क्या कहेंगे इसको हम, दे आर द डी आर ऑफ दिस ए बी वैक्टर। ये डायरेक्शन रेशो होंगे, स्केलर कंपोनेंट किसके, किसी भी लाइन के, डायरेक्टेड लाइन के। अगर मुझे इसी के डीसी निकालने हो, ये तो हो गए डी आर। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड डीसी, तो डीसी क्या होता है, डीसी होता है एल अपॉन, सॉरी एल इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर। और एक्स क्या चीज थी, एक्स पोजीशन वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, एक्स क्या था, एक्स था इस लाइन, ये जो ए बी लाइन है इसके फर्स्ट कंपोनेंट, यानी एक्स का कंपोनेंट। तो यहां एक्स का कंपोनेंट क्या है, एक्स का कंपोनेंट है x2 माइनस x1 अपॉन आर। m क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन आर। z n क्या आ जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन आर। इसको कैसे लिख सकते हैं, a अपॉन आर, इसको b अपॉन आर, इसको c अपॉन आर, क्योंकि ये क्या है, a b c है, और r की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वेयर, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस, और यू कैन राइट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको b अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, इसको c अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। यहां प्लस माइनस बी लगेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और नेगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। तो अगर किसी भी डायरेक्टेड लाइन के डी आर निकालने हो तो उसके स्केलर कंपोनेंट जो होते हैं वो डी आर होते हैं, और डीसी निकालने हो तो एल की वैल्यू क्या होती है, डी आर अपॉन अंडर रूट ऑफ तीनों डी आर का स्क्वेयर। ऐसे निकाले, ये दिस इज द रिलेशन ऑल्सो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वेक्टर, अलजेब्रा, फिजिकल क्वांटिटी। दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी होती है, सबसे पहले कौन सी, स्केलर, और उसके बाद वेक्टर। ठीक है, स्केलर जिसका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड, और वेक्टर जिसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए, वी डिड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। देन उसके बाद हमने जो पढ़ा वो पढ़ा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसी पोजीशन या किसी पॉइंट का होता है, कहां से, ओरिजिन से, और उसे हम डिनोट करते हैं किसके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर है तो उसे हम डिनोट करेंगे ओपी वेक्टर। क्या कहेंगे, ओपी वेक्टर। और ओपी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो उसे हम कहेंगे, ओपी वेक्टर से भी डिनोट करते हैं या फिर आर से भी डिनोट करते हैं। तो अगर मैं ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो उसे हम आर वेक्टर भी कह देते हैं, आर से भी डिनोट कर देते हैं। क्लियर हो गया, ओके नेक्स्ट। उसके बाद हमने पढ़ा डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन से पहले हमने पढ़ा डायरेक्शन एंगल। कोई भी पोजीशन वेक्टर, जैसे ओपी था, कोई भी पोजीशन वेक्टर, ये जैसे ओरिजिन से ये पी वेक्टर, कोई भी पोजीशन वेक्टर अगर ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ
एंगल बनाता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ, तो ये अल्फा, ये बीटा, गामा, इन एंगल्स को कहा जाता है डायरेक्शन एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, उसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइन, डीसी। डायरेक्शन कोसाइन क्या चीज होती है? जब इन एंगल्स को कॉस की फॉर्म में, कोसाइन एंगल्स की फॉर्म में लिखा जाता है तो उन्हें डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है, और उसकी रिप्रेजेंटेशन है L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा और N इज इक्वल टू कॉस गामा। ठीक है, और इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताई थी कि ये जब हम इसको मिलाते हैं, जो ये डिस्टेंस होता है, ये O A P, ये डिस्टेंस है x और ये r वेक्टर है, तो हम L को x अपॉन r वेक्टर भी लिखते हैं, M को y अपॉन r और N को z अपॉन r भी लिखते हैं। अगर नॉर्मल वे में बात की जाए तो डायरेक्शन रेशियो, ये जो x, y और z, ये जो डिस्टेंस होता है दो वेक्टर के बीच का, x, y, z, ये क्या कहलाते हैं? एक प्रकार से डायरेक्शन रेशियो कहलाते हैं किसी भी लाइन के। तो अगर मुझे किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालने हो, कोई भी लाइन है A टू B, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A निकालना पड़ेगा। तो जो x का कंपोनेंट होगा पहला, वो पहला डायरेक्शन रेशियो होगा, जो y का होगा, जो y होगा वो सेकंड, जो z होगा वो थर्ड, और डायरेक्शन रेशियो को डिनोट किया जाता है A B C से, और इसकी वैल्यू, A की वैल्यू निकाली जाती है x2 माइनस x1, अगर AB की AB में से निकालनी है तो B की y2 माइनस y1, C की z2 माइनस z1। क्या रिलेशन होता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का? L की वैल्यू होती है प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, M की होती है प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, N की होती है प्लस माइनस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और एक रिलेशन हमने और डिफाइन किया था, L स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। So in this lecture only these 4 topics are there. Read carefully, watch carefully, note down and then practice. These are the basic topics for vector and for 3-dimensional geometry, next chapter, and try to imagine the thing. So pause the video to note down and tell that Jai Hind.